जहां पर आचार्य संघ की, मुनि संघ, चतुर्विद संघ की रहने की व्यवस्था की गई थी, वो सारा क्षेत्र पानी से भरा हुआ था। और वहां की कुछ चीजें जो स्कूल के प्रांगण की थी, वो भी कुछ चीजें पानी के प्रवाह के साथ इधर उधर हो गई थी। लोगों ने दूर से वो सब देखा, लोग थक्क हो गए, अचंभित हो गए, आगे बढ़े। जब संघ आगे बढ़ा, विहार करते करते पुसद, यवतमाल से संघ आगे बढ़ते बढ़ते नागपुर के पहले था, और वहां पर भी जोरदार बारिश हुई। जब जोरदार बारिश हो गई तो बारिश में सारा सामान भीग गया। अब चौके में दान कार्य के लिए प्रेरित जो श्रावक लोग थे, मुनि संघ के लिए अपना भोजन करने के साथ साथ सत्पात्र दान की भावना से जो चौका विहार में लगा रहे थे, उन लोगों के सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि चौके का समय, चौका का कार्य प्रारंभ करने का समय तो आया हुआ है, लेकिन जिसके द्वारा चौके में चूल्हा जलाया जाए वो ईंधन सारा का सारा गीला हो गया है, बारिश में भीग गया है। अब क्या करें? अचानक प्रसंग। आज आपके पास स्टोव है, आपके पास गैस है, सिगड़ी है, और भी चीजें हैं, लेकिन उस जमाने में गैस सिलेंडर, सिगड़ी इतना प्रचलन में नहीं थे। स्टोव का प्रमाण बहुत कम था, कोयले की सिगड़ियां, चूल्हे पर वगैरह सब कार्य ज्यादातर किया जाता था। लेकिन सारा ईंधन उस बारिश में भीगने के कारण अब लोग हतप्रभ हो गए, क्या किया जाए। तो जब ये बात सेठ पूनमचंद घासीलाल जवेरी जी के पास आ गई, तो उदार मना श्रावक कैसा होता है, जो धर्म, देव, शास्त्र, गुरु और देश के लिए अपना प्राण भी अर्पण करने से पीछे नहीं हटता, ऐसा एक उदार चेता व्यक्ति क्या कहता है। जब उनके सामने समस्या आ गई कि आप चौका लगाने के लिए ईंधन नहीं तो क्या किया जाए, तो सेठ एक मिनट भर के लिए सोचते हैं, उनको भी कुछ उपाय सूझता नहीं। तब सेठ ने कहा कोई बात नहीं, जो अपना मालवाहक ट्रक है, सारे सामान का वहन करने वाला जो अपना ट्रक है, उस ट्रक के पीछे वाला जो हिस्सा है, जिसको अपन मराठी में फाड़क बोलते, फाड़क, उसको तोड़ दिया जाए, और उसको तोड़ करके उसकी जो लकड़ियां हैं उसको सारे चौकों में ईंधन के रूप में उपयोग में लिया जाए। ट्रक नया नया था। आज लोभी जीव, परिग्रह आसक्त जीव, परिग्रहानंद आर रौद्र ध्यान करने वाले जीव फटी हुई, घिस घिस करके पीछे की एड़िया टूटी हुई चप्पल भी किसी को देना नहीं चाहते। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूं या कुचेष्टा नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोभी परिग्रहासक्त जीव चल चल करके, एड़िया फट करके, घिस करके टूटी हुई चप्पल भी किसी को देना नहीं चाहते। लेकिन सेठ पूनमचंद घासीलाल जवेरी जी ने कहा कि वो ट्रक नया हो पुराना हो उसकी चिंता नहीं करना, ऐसे धर्म सूर्य के आगे उस ट्रक की कोई कीमत नहीं है, उसके पीछे वाला हिस्सा तोड़ दो और उसका, उस लकड़ियों का ईंधन के लिए उपयोग करो। तुरंत वो कार्य किया गया। संघ अभी विहार करके वहां पहुंचने के पहले वो सब किया गया, वो सब हो गया, चौका हो गया, आहार निरंतर संपन्न हो गया। और 3 जनवरी 1928 को आचार्य संघ का हजारों लोगों की भीड़ में 3 मील दूर तक लंबा जुलूस चल रहा था। कितना दूरी का? उस जुलूस का, जिसको अपन शोभा यात्रा कहते हैं, मराठी में मिरवणूक कहते हैं, 3 मील लंबी वो जुलूस, शोभा यात्रा, मिरवणूक चल रही थी नागपुर में प्रवेश करते समय। कितनी तारीख को? 3 जनवरी 1928 का दिन, जब आचार्य देव संघ सहित चतुर्विद संघ के साथ 15-20 हजार लोगों के भीड़ में विहार करते हुए, उस जुलूस में विहार करते करते नागपुर अंचल में पहुंचे। उस समय नागवंश के राजा, जो जैन धर्म के, श्रमण धर्म के उपासक थे, उनके वंश के ऊपर से ही उस नगरी का नाम नागपुर नगरी पड़ा है। और उस नागपुर नगर में, उसके एक बाहरी क्षेत्र में शांति नगर नाम का एक विशेष नगर स्पेशली इस संघ की अगवानी और आए हुए बाहर के सारे लोगों की व्यवस्था के लिए शांति नगर नाम की एक नई वसाहत वहां पर बसाई गई, नई बस्ती वहां पर बसाई गई कि आए हुए सभी लोगों का व्यवस्थापन, रहना, खाना, पीना, आतिथ्य, आदर सत्कार किया जाए, मुनि संघ का वहां पर समुचित रूप से निवास हो सके, प्रवास हो सके, उपदेश आदि हो सके, ये सब किया गया था। हजारों लोग वहां पर बाहर से आए हुए रुके हुए थे। पूजनीय आचार्य शांति सागर जी महाराज का वहां पर मुकाम था 3 दिन तक। लेकिन वो घटना 1928 की है। आज
2024 चल रहा है, उस घटना को लगभग 96 वर्ष पूरे होकर के 97 वर्ष चल रहा है, बराबर। आज भी उस जगह को शांति नगर नाम से ही बुलाया पुकारा जाता है नागपुर में। आचार्य शांति सागर जी महाराज 3 दिन तक वहां रहे। धर्म पुरुषार्थ पर उपदेश देते हुए आचार्य महाराज ने कहा, पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पुरुष अर्थात आत्मा। पुरुष का अर्थ लेडीज और जेंट्स, ऐसा अर्थ यहां पुरुषार्थ शब्द में जो पुरुष शब्द आता है उसका नहीं करना है। पुरुष का अर्थ है आत्मा और अर्थ शब्द का अर्थ है कल्याण। पुरुष अर्थात आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा अर्थात स्वयं के कल्याण के लिए जो प्रयास किया जाता है, जो उद्यम पुरुषार्थ साधना की जाती है, उसको पुरुषार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरुषार्थ कहा जाता है। तब वहां पर पूजनीय आचार्य देव ने धर्म पुरुषार्थ पर उपदेश दिया। पुरुषार्थ कितने हैं? कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ऐसे 4 पुरुषार्थ हैं। तो धर्म पुरुषार्थ का अर्थ है वीतराग सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताया गया जो रत्नत्रय धर्म है, रत्नत्रय मार्ग है, उस मार्ग की आराधना। अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप के प्रगटीकरण के लिए, आत्मा के वीतराग स्वभाव को प्रगटाने के लिए, संसार भ्रमण से इस जीव को अर्थात स्वयं को छुड़ाने के लिए जिस रत्नत्रय स्वरूप उपाय को अर्थात मुक्ति के साधन को जिनेंद्र भगवान ने कहा, उस रत्नत्रय की आराधना करना ही धर्म पुरुषार्थ है। और उस रत्नत्रय की आराधना करने वाले जो जीव है उन्हें मोक्ष मार्गी कहा जाता है। तो यह रत्नत्रय जो धर्म है, उस धर्म की आराधना करने वाले मुनिजन भी हैं और श्रावक भी हैं। श्रावक किसे कहते हैं? सामान्यतः उपदेश करने वाले वक्ता लोग श्रावक श्राविकाओं ऐसा कहते हैं संबोधन के रूप में। लेकिन श्रावक कौन, श्राविका कौन? जो सम्यक दर्शन पूर्वक श्रावकों के 12 व्रतों का अनुष्ठान करते हैं, अर्थात कम से कम सम्यक दर्शन के साथ साथ द्वितीय प्रतिमा का अनुष्ठान करते हैं, व्रती है, अनुव्रत और 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों के धारक है, उनको श्रावक कहा जाता है। श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, एक सामान्य से उस शब्द का विश्लेषण किया गया, लेकिन असल में जो 12 व्रतों का अनुष्ठान करते हैं सम्यक्त्व के साथ, उन पंचम गुणस्थानवर्ती जीवों को श्रावक और श्राविका कहा जाता है। और श्रावक श्राविकाओं की भूमिका में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की उपासना तो यथावत की ही जाती है, लेकिन चारित्र की दृष्टि से मुनिजन जिस प्रकार सकल चारित्र को महाव्रतों का अपने जीवन में अंगीकार करते, आत्मसात करते हैं, श्रावक अवस्था में, गृहस्थ जीवन में महाव्रतों को धारण नहीं कर सकते। इसलिए श्रावक हिंसादि 5 पापों का आंशिक रूप से त्याग करते हैं। इसलिए उनके व्रत को, संयम को, चारित्र को अनुव्रत, देश संयम या देश चारित्र आदि कहा जाता है। तो इस प्रकार रत्नत्रय धर्म की आराधना मुनियों की भूमिका में या श्रावकों की भूमिका में यथाशक्ति यथोचित रूप से करने को धर्म पुरुषार्थ कहा जाता है। बराबर? धर्म पुरुषार्थ गृहस्थों को गृहस्थी निभाने के लिए, चरितार्थ का साधन जुटाने के लिए, उदर निर्वाह करने के लिए जो अर्थोपार्जन करना होता है। अर्थ मीन्स पैसा, धन संपदा। उस धन संपदा को अर्जित करने के लिए जो न्यायोपार्जित व्यापार व्यवसाय आदि किया जाता है, न्यायोपार्जित धनार्जन किया जाता है, उसको अर्थ पुरुषार्थ कहते हैं। कैसा पुरुषार्थ? धन का अर्जन न्याय पूर्वक होना चाहिए, ऐसा कहा है। पाप रहित धन कमाइए, ऐसा नहीं कहा आचार्यों ने, लेकिन न्याय पूर्वक धन कमाने की बार बार प्रेरणा दी है। तो महाराज, पाप पूर्वक और अन्याय पूर्वक और पाप रहित और अन्याय रहित, इसमें फर्क क्या है? तो धन किसी भी प्रकार से आप कमाइए, उसमें अल्प रूप में या ज्यादा रूप में हिंसादिक तो होंगे ही। इसलिए पाप रहित धन का अर्जन कभी नहीं हो सकता। कोई भी खेती करके धन कमा रहा है, पशुपालन करके धन कमा रहा है, व्यापार व्यवसाय करके धन कमा रहा है, नौकरी करके धन कमा रहा है, या किसी भी रूप से कोई धन कमा रहा है, तो उसमें हिंसादिक कुछ ना कुछ कम ज्यादा रूप में होंगे ही।
लेकिन आचार्य कहते हैं हिंसादिक पापों का पूरा त्याग धनार्जन में नहीं कर पाए तो भी जितना कर सकते हैं उतना करके और न्याय पूर्वक धन कमाना चाहिए। अर्थात अन्याय पूर्वक किसी का आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण या और किसी भी प्रकार से अन्याय पूर्वक धन नहीं कमाना चाहिए। तो यह न्यायोपार्जित धन कमाने का जो प्रयास पुरुषार्थ यत्न किया जाता है उसको अर्थ पुरुषार्थ कहते हैं। और अर्थ कमाने के बाद, धन कमाने के बाद गृहस्थ लोग अपने गृहस्थ जीवन में जो पंचेंद्रिय विषयों के बाबत या पंचेंद्रिय विषयों का सेवन करते हैं उसको कहते हैं काम पुरुषार्थ। और अंत में है मोक्ष पुरुषार्थ। अंत में कौन सा? मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष कहाँ है? बहुत से लोगों की कल्पना है कि ऊपर सिद्ध शिला पर मोक्ष है, बराबर? बहुत से लोग, अब आपको क्यों कहूं, मैं भी प्रारंभिक दशा में ऐसा ही मानता था, लेकिन गुरु कृपा के चरण कमलों के प्रसाद से धीरे धीरे मान्यताएं सम्यक होने लगी। मोक्ष कहाँ है? सिद्ध शिला पर? सिद्ध शिला पर मोक्ष नहीं है। तो उसके ऊपर तनुवात वलय में जहां लोक का अंत है, लोक का अंतिम प्रदेश, और सिद्धों के मस्तक का अंतिम प्रदेश जहां पर एक अवगाहित होते हैं, वो स्थान मोक्ष है? नहीं। कळायला तर लागले ना? मोक्ष किसी जगह का नाम नहीं है, किसी स्थान का नाम मोक्ष नहीं है। अच्छा, मोक्ष रहने दीजिए, संसार कहां पर है बताइए। सबसे पहले संसार किसे कहते हैं बताइए? दनगोळा, करगोळा, पारगोळा, पचगोळा, व्हला, मणी, कुडोद, तगोळोद, आज संसारित बाल बच्चे, खेती बाड़ी, लेना देना, पति पत्नी इत्यादि जो चीजें हैं, ये संसार नहीं है, ये प्रपंच है। ये क्या है? गृहस्थी है, प्रपंच है। तो संसार चारों गतियों में जन्म मरण के दुख को भोगते हुए और उसके साथ साथ और भी अनेक प्रकार के दुखों का अनुभव करते करते चारों गतियों में भटकने को संसार कहते हैं। ठीक है? तो संसार कहाँ है फिर? समडोली में, दानोली में, कोथड़ी। संसार भी किसी जगह का नाम नहीं है और मोक्ष भी किसी जगह का नाम नहीं है। 343 घन राजू प्रमाण जो लोकाकाश है, उस लोकाकाश में कहीं पर भी आठों कर्मों के अधीन हो चुके जीवों का जन्म मरण का दुख भोगते हुए भ्रमण करना, यही संसार है। जगह का नाम संसार नहीं है। इस लोकाकाश का जो क्षेत्रफल है, घनफल है, उतनी जगह में कहीं पर भी रहते हुए चारों गतियों में जन्म मरण के साथ साथ अनेक प्रकार के दुखों को भोगना ही संसार है। चाहे फिर वो अधोलोक में हो, मध्यलोक में हो, ऊर्ध्वलोक में हो, मध्यलोक में भी जम्बूद्वीप में हो, भरत क्षेत्र में हो, भारत देश में हो, महाराष्ट्र राज्य में हो, सांगली जिले में हो, मिरज तहसील में हो, समडोली ग्राम में हो, चावड़ी के तरफ हो, बावड़ी के तरफ हो, या कहीं भी हो। ये सब कहने का अभिप्राय ये है कि जगह का नाम संसार नहीं है। लोकाकाश जो है 343 घन राजू प्रमाण, उस लोकाकाश में रहते हुए चारों गतियों के बीच में आठों कर्मों से बंधे हुए जीव का जन्म मरण का दुख भोगना ही संसार है। ठीक है? फिर मोक्ष, मोक्ष का अर्थ और मोक्ष कहां पर है? तो मोक्ष का मतलब है मुक्त होना। मोक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ, शब्दशः अर्थ भी देखते हैं तो मोक्ष मतलब मुक्त होना, छूटना। जब कोई सांस बहुत कड़क होती है स्वभाव से और बहू उस सांस के स्वभाव के कारण परेशान होती है, और कुछ काल बाद यदि उस परिवार में बंटवारा होता है, वाटनी, और परेशान बहू को सास से छुटकारा मिलता है, सास दूसरे
बहू के पास रहती है और ये बहू उस सास से छूट जाती है, अलग रहने लगती है। आ हा सुटलो बाबा एकदाच जन्माची पीड़ा। तो जब एक किसी परेशानी से व्यक्ति छूटता है तो कहता है आज मैं छूट गया इस चीज से, आज मुक्त हो गया। लेकिन ये छूटना बंधना ये तो तात्कालिक है। अनादिकाल से एक आध्यात्मिक बंधन अर्थात आत्मा से जुड़ा हुआ एक बंधन, अलौकिक बंधन इस जीव को लगा हुआ है। आठों कर्मों का जो बंधन है, संसार बंधन है, उस बंधन का कारण है मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतव। बंध के हेतु, हेतु अर्थात निमित्त, कारण, बंध अर्थात संसार। आठों कर्मों के बंध के कारण ही संसार भ्रमण है। तो बंध का कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, असंयम, प्रमाद, कषाय, योग इत्यादि सारे कारण उस कर्म बंध में कारण है। और बंधा हुआ कर्म जब उदय में आता है तो सुख दुखादि रूप से फल देता है और उस कर्म का फल भोगते भोगते यह जीव पुनः राग द्वेषादि मिथ्यात्वादि परिणाम करता हुआ नव नूतन कर्म का आश्रय बंधन निरंतर करता रहता है। कर्म का उदय और फिर राग द्वेष और फिर नया आश्रय बंध, ये साइकिल, ये चक्रव्यूह अनादिकाल से चलता आया है। और उस कारण से यह जीव अनादिकाल से आज तक संसार में है। और कब तक रहेगा? अनंत काल तक कह रहे नहीं, अब अनंत काल तक रहना नहीं है। शीघ्रातिशीघ्र इस भव भ्रमण से, जन्म मृत्यु के फेरे से मुक्त होने की भावना रखना है और उस दिशा में प्रयास भी करना है। तो जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी यह जीव संसार में रहेगा तो सही, लेकिन जल्दी से जल्दी मुक्त होने का प्रयास करना है। तो मोक्ष कहते हैं कर्म पारतंत्र से छूटने को। कर्म परतंत्रता से छूट करके जीव का अपने शुद्ध स्वाभाविक वीतराग स्वरूप को प्राप्त होना, यही उसका मोक्ष है। ठीक, तो मोक्ष है कहां? मोक्ष भी किसी जगह का नाम नहीं है। जीव जब घाती और अघाती कर्मों को क्रम से क्षय कर देता है और अपने अशरीरी शुद्ध सहज स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त करता है, जीव की उस शुद्ध अवस्था का नाम ही मोक्ष है। बराबर? जीव की उस सहज शुद्ध स्वाभाविक दशा का नाम अर्थात कर्मबंध से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होने का नाम ही मोक्ष है। मोक्ष यानी ऊपर जाकर के किसी जगह पर रहना, और वो जगह अर्थात मोक्ष ऐसा नहीं है। हाँ, मोक्ष अवस्था को प्राप्त जीव वहां जाकर रहते हैं। क्यों? विश्वसा उड्ढ गई। जीव का स्वभाव ही है विशेष रूप से ऊर्ध्वगमन करना। जीव ऊर्ध्व स्वभावी है और इस कारण से मुक्त हो चुका जीव ऊर्ध्व गति को जाता है, लेकिन वहां जाकर के तनुवात वलय के अंतिम प्रदेश में रुकता क्यों है? क्या जीव उससे आगे नहीं जा सकता? जा सकता है, लेकिन धर्मास्ति काया भावात। जीव पुद्गलों को गमनागमन में सहायता करने वाले धर्म द्रव्य का उस तनुवात वलय, ऊर्ध्वलोक में जहां तनुवात वलय समाप्त होता है, उसके आगे धर्म द्रव्य का अभाव होने से गतिशील जीव और पुद्गल उसके आगे प्रवास या गमन नहीं कर सकते, इसलिए वे वहां रुकते हैं। वहां रुके हैं इसका मतलब उनको वहां बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छो लगत है।